जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए कृष्ण जन्मोत्सव बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल श्री कृष्ण भगवान का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म सावन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात को 12 बजे हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर साल इस दिन पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, जिसे कृष्ण अष्टमी, अष्टमी रोहिणी, गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती और जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 यानी कि सोमवार के दिन मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त की सुबह 3:39 से होती है और इस तिथि का समापन 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर होता है। ऐसे में जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त को किया जाएगा और इस दिन कान्हा जी की पूजा 27 अगस्त की शुरुआत यानी कि रात को 12:01 से लेकर 12:45 के बीच में करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन मथुरा, द्वारका और वृंदावन नगरी में हर्षोल्लास अधिक देखने को मिलता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है और भगवान कृष्ण की प्रतिमा का श्रृंगार किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में पालकियां सजाई और निकाली जाती है। इस शुभ अवसर पर सभी कृष्ण मंदिरों और गली मोहल्लों में कई तरह के खास कार्यक्रम, उस पे मटकी उत्सव, भजन कीर्तन, कृष्ण लीला, नाच गाने आयोजित किए जाते हैं। लोग अपने घर में ही भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का श्रृंगार करते हैं। इस दिन रात में भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप को पालने में झुलाया जाता है। उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। बहुत से लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं। फिर रात में 12 बजे के करीब शंख और घंटे की आवाज़ से भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव में नंद घेरा आनंद भर्यो जय कन्हैया लाल की के जयकारे के साथ आरती और विधिवत पूजा करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद में पंजरी, माखन, मिश्री, तुलसी के पत्ते, पंचामृत, मेवा, खीर हो सके तो 56 भोग का प्रसाद लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जन्म का वर्णन इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण पिता वासुदेव और माता देवकी की 8वीं संतान थे। माता देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही श्री श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ था। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। तब से गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्य अवस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद सक्टासुर, तूर्णाव्रत आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहाँ पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण को निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ एवं
दैवीय संपदाओं से सुसज्जित महापुरुष थे। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ही ऐसा अवतार है जो सभी लोग, जवान से वृद्ध लोग भी उन पर प्रेम लुटाते हैं। राधा रानी की तरह सब उनके दीवाने हो जाते हैं। ऐसी उनकी अद्भुत लीलाएं हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।